आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का जो क्लास हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं मैथ की क्लास को, और 12th का जो क्लास चल रहा था वेक्टर, और वेक्टर का क्लास लेना जा रहा, तो 5वां क्लास हम लोग का 10.1 का आज चौथा और 5वां बनेगा। चौथा कंप्लीट करेंगे और 5वां कंप्लीट कर देंगे, बस एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा कि आकृति में निम्नलिखित सदिशों को पहचाने। निम्नलिखित सदिशों को पहचाने। पहला कह रहा सह आदिम सदिश कौन कौन है। दूसरा कह रहा कि समान सदिश कौन है। तीसरा कह रहा संरेख परंतु असमान। ध्यान देंगे सभी लोग। आप यही चित्र है आपका, यही आपका चित्र है। इस चित्र में देख के पकड़ना है कि सह आदिम कौन है। तो सह आदिम का परिभाषा पढ़ाएं। दो या दो से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु समान हो, सभी का प्रारंभिक बिंदु समान हो तो सह आदिम सदिश कहलाता है। तो आपको सबसे पहले पहला का आंसर निकालने जा रहे हैं। सह आदिम कौन कौन है, सह आदिम सदिश इसमें कौन कौन है देखना है। तो चित्र में अच्छा से देखो तो प्रारंभिक बिंदु एक होना चाहिए। देखिए या वेक्टर ए और या डी दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान है। ए और डी आपका सह आदिम सदिश है। ए वेक्टर और डी वेक्टर सह आदिम सदिश है। सह आदिम सदिश कहते हैं किसको? दो या दो से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु समान हो तो सह आदिम सदिश कहलाता है। दूसरा नंबर चले। नंबर 2 कहा कि समान हो, समान सदिश। और समान सदिश में हम लोग पढ़े हैं कि जिसका परिमाण और दिशा बराबर हो। परिमाण और दिशा बराबर हो। परिमाण का मतलब लंबाई। आप अच्छा से देखिए, ए वेक्टर या डी वेक्टर देखिए तो नीचे की ओर, या भी देखिए तो या देखिए नीचे की ओर। डायरेक्शन दोनों का नीचे है और दोनों का लंबाई बराबर है। इसलिए बी वेक्टर और बी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर ये दोनों कैसा सदिश होगा? समान सदिश होगा। समान सदिश में कौन कौन आ रहा है? बी वेक्टर और कौन आ रहा है? डी वेक्टर। ये दोनों समान सदिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का परिमाण और दिशा क्या है? बराबर। किसी भी सदिश के लंबाई को या लंबाई को ही परिमाण कहते हैं। तो दोनों सदिश का परिमाण और दिशा समान है, इसलिए यह दोनों सदिश क्या है? समान सदिश है। तो चलिए 2 कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा को पकड़ना है। तीसरा कार्य संरेख परंतु असमान। संरेख हो परंतु असमान हो तो याद रखना समानांतर सदिश को संरेख सदिश कहते हैं। समानांतर सदिश को संरेख सदिश कहते हैं। परंतु असमान, असमान का मतलब दिशा अलग हो। तो आप अच्छा से देख लीजिए, या जो वेक्टर आप देख रहे हैं सी वेक्टर और या जो आप देख रहे हैं ए वेक्टर दोनों समानांतर सदिश है तो संरेख तो होगा। समानांतर है तो संरेख होगा, लेकिन असमान डायरेक्शन अलग है। देख लो डायरेक्शन क्या है? अलग है। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या होगा? संरेख होगा परंतु असमान होगा। अब शुरू से आ जाएगा। फिर से एक बार आपको कह रहा कि इस आकृति को देखकर सदिश को पहचानना है कि कौन सा आदिम है, कौन समान है और कौन संरेख है परंतु असमान है। तो सह आदिम का मतलब 2 या 2 से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु समान हो। तो ये दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान था तो यह सह आदिम सदिश हो गया। आपका समान सदिश मतलब 2 या 2 से अधिक सदिश
जिसका परिमाण और दिशा बराबर हो, तो दोनों का परिमाण और दिशा बराबर है तो समान हो गया। संरेख, समानांतर को संरेख कहते हैं, लेकिन असमान लगा दिया था, मैंने डायरेक्शन देखो इसका इधर है तो इसका इधर है, ए और सी संरेख है परंतु असमान। तो आपका 4 नंबर एकदम कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न करने जा रहे हैं, 5वां नंबर। और 5वां नंबर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कुछ नहीं, सत्य और असत्य को पहचाने, सत्य और असत्य को पहचाने, सत्य और असत्य को पहचाने, जिसमें पहला नंबर का रहा ए वेक्टर और तथा माइनस ए वेक्टर क्या संरेख है, संरेख है, यहां पर क्या होगा। दूसरा नंबर का रहा कि दो संरेख सदिश, दो संरेख सदिशों, दो संरेख सदिशों का परिमाण, परिमाण सदैव हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। तीसरा तुमसे आंसर मांग रहा, तीसरा कह रहा कि समान परिमाण वाले, समान परिमाण वाले दो सदिश, दो सदिश, दो सदिश संरेख होते हैं, संरेख होते हैं। और तीसरा क्या मांग रहा, चौथा क्या मांग रहा, समान परिमाण, समान परिमाण वाले दो, दो संरेख सदिश, दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान होते हैं। ध्यान दो बाबू, आपका 4 जो है और इन चारों में यही पकड़ना है कि कौन सही है और कौन गलत। ध्यान रखिएगा बोर्ड पर, हम एक एक शब्द को चल रहे हैं, शब्द का इसमें खेल है और कुछ है नहीं। ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर, इसका निगेटिव वेक्टर संरेख होगा, सत्य है। कैसे, तो ए वेक्टर हम इधर बनाए और इसका ए वेक्टर हम इधर बना दिए माइनस ए वेक्टर, तो एक लाइन पर होता है उसको संरेख कहते हैं, ये सत्य है। ये आंसर क्या होगा, सत्य, सत्य होगा। अगला कार्य कि दो संरेख सदिशों का परिमाण हमेशा समान होता है, कोई जरूरी नहीं है। एक छोटा लंबाई एक बड़ा संरेख है या संरेख है, लेकिन परिमाण मतलब लंबाई, कोई जरूरी नहीं है कि परिमाण हमेशा बराबर होता है। तो यह क्रिया या जो कथन है असत्य है, या कथन क्या है, असत्य है। दो संरेख सदिश हमेशा, दो संरेख सदिश का परिमाण हमेशा समान नहीं होता है। चलिए अगला, अगला कार्य समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, बिल्कुल सही है। समान परिमाण वाले दो सदिश क्या होते हैं, संरेख होते हैं, सत्य है। अगला, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले मतलब समान परिमाण वाले दो सदिश, यह देख लो दो सदिश, दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान होते हैं, ये भी सत्य है। ये भी आपका क्या सत्य है, देख लो 7 7 7 और 1 क्या है, असत्य। कंप्लीट हो गया, यही दो को क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे अगले, आज यही दो क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला चैप्टर का थ्योरी चालू करेंगे और अगला चैप्टर में हम लोग का है 10.2, वहीं से मेन वेक्टर चालू है। ये पहला चैप्टर कोई था नहीं, खाली पहचानने के लिए। मेन दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब हम लोग अगले क्लास में सेकंड चैप्टर चालू करेंगे और आपका जल्द ट्रिगो भी चालू हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ट्रिगो चालू हो गया है, तो इधर भी ट्रिगो चालू रखेंगे और उधर भी ट्रिगो चलते रहे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।